और ये दरबार में पंच दरबार के रूप में आपको कहा जाता है, बताया जाता है कि आप लोग पंच दरबार में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक एक दूसरे के प्रश्न सुन रहे हैं और साथ ही समय आने पर एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए कि गुरुजी ने जो भी बताया था मेरे सामने बताया था और आज जो बता रहे हैं मेरे सामने बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं थी, इसमें ये गुरुजी की बात गलत है और ये जो भाई जो आरोप लगा रहे हैं इनकी बात यह सही है या गलत। क्योंकि दरबार का मतलब होता है कि सार्वजनिक मतलब क्या है, सार्वजनिक दरबार जो चल रहा है इसमें एक दूसरे के प्रश्न सुन रहे हैं। जब भी उसका काम नहीं होता उस भक्त का, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, शिष्य हो, शोधकर्ता हो, रिसर्चकर्ता हो, विद्वानगण हो, उसके सहायक रूप में आप लोग खड़े हुई है। गुरुजी ये बात सही कह रहा है, मेरे सामने की बात है, आपने यही बताया था, तो उसको सपोर्ट मिलेगा, उस भक्त को सपोर्ट मिलेगा कि गुरुजी आपने कहा था, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है, इस बेटी की क्या गलती है, इस भाई की क्या गलती है, इसलिए काम नहीं हो पाया। तो मुझे भी अच्छा लगता है। हम चाहते तो अलग से भी मिल सकते हैं, सुबह से जिन लोगों से मिल रहे हैं, वीआईपी लोगों से जिन्होंने मंदिर के लिए डोनेशन दान दिया है। हमारे यहां पहले एक दिन का पर्व होता था, 5 दिन का होने लगा, 5 दिन के बाद भीड़ अधिक बढ़ गई तो 10 दिन में बदल दिया गया। तो 10 दिन का पर्व आप देख रहे हैं, यहां भीड़ की कमी नहीं है। सुबह से निरंतर हमारी आप भक्तों से मुलाकात चल रही है और उसके बाद वीआईपी लोगों से मुलाकात चल रही है, अनवीआईपी लोगों से मुलाकात चल रही है और जो यहां का सिस्टम क्रम है उस क्रम के अनुसार हम सब भक्तों से मिल ही रहे हैं। अब इस शाम के दरबार का तृतीय चरण में हमारी आप सबकी मुलाकात हो रही है। एक दिन में 4 राउंड दरबार होता है, भीड़ के आधार पर भी, और साथ साथ चाहे अधिक भीड़ हो या कम, 4 राउंड क्रम से चलते हैं। शाम काल की आरती आपने पंडोकर धाम की और ये आरती में आप सबने प्रार्थना किया है कि हमारे जो भी प्रश्न हैं, जो भी भौतिकवाद की समस्याएं हैं, जो भी हमारे जीवन में चलने के लिए जो भी आवश्यकता है वह परमात्मा मुझे प्राप्त हो, जिससे कि मुझे खुशियां हो। तो पंडोकर सरकार के दरबार में श्री सरकार के चरणों में प्रार्थना करते हुए पंडोकर धाम का पीठाधीश और आप सबका वकील यानी एडवोकेट, मैं सरकार के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो। और जो भाई लोग, जो बेटी लोग, जो बेटा लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे विद्वान जन, हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थी, आचार्यगण, जो जिस कामना से आए, जिस शोध के लिए आए हों, जानने के लिए आए हों, जिस जिज्ञासा से आए हैं, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और उनको सत्य का प्रकाश प्राप्त हो। यही मैं पंडोकर धाम की ओर से उन लोगों के लिए भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। दरबार में हम क्या बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते हैं, यहां आने से कौन काम हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे अनुसार तो 100 में 101% यानी 100 में से 100% सभी काम पंडोकर धाम में आने वाले भक्तों के होते हैं। आपने देखा कि एक बेटी आई थी अभी दोपहर में, मरण अवस्था में थी, उसको टांग के लाया गया था और वो चल के गई। आप लोग देख रहे थे? कितने लोग देख रहे थे? हाथ उठाएं। बस कितने लोग देख रहे थे? उसको एक चादर पे, मैं पलंग, उसके क्या बोलते हैं, गद्दे पे उसको लटका के लगाया गया। तो उसके बाद उसको एक क्षण में ठीक कर दिया गया। ये सब हनुमान जी बाबा पंडोकर सरकार का आशीर्वाद है। इसके पीछे का कौन सा भूत था, कौन सा प्रेत था, कौन सा प्लीत था, कौन सा जिंद था, क्या था या नहीं, वह बेटी यहां से चंगी मंगी होकर के चलती और मुस्कुराते हुए गई। यही तो हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार का दिव्य चमत्कार है। मैं नहीं कहता हूं किसी भी भाई से,
मेरी इस बात की, इस अपील को जरूर सुन लें। मैं नहीं कहता हूं कि तुम हनुमान जी को मानो, मैं नहीं कहता हूं कि श्री राम जी का भजन करो, मैं नहीं कहता हूं कि आप पंडोकर सरकार को जपो, मैं नहीं कहता हूं कि तुम गुरु शरण शर्मा के चरणों में झुको। मैं तो ये कहता हूं जहां तुम्हारी आत्मा गवाए दे वहां झुको। और अरे साधु संत महात्माओं के पास तो क्या रखा है सुबह धूल देने के अलावा या आशीर्वाद देने के अलावा, और मेरे पास भी कुछ नहीं रखा, क्योंकि जब साधु संतों के पास कुछ नहीं रखा तो मेरे पास तो नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि हम तो साधु संतों के चरणों के दास हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप अंधविश्वास में आओ, अंधविश्वास में आने की क्या आवश्यकता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। पांडवकर धाम आपको किसी को, किसी भी युवा को, किसी भी को, पढ़े लिखे विद्यार्थीगणों को, आचार्यों को, या किसी प्रकार के शोधकर्ता रिसर्चकर्ताओं को मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप पांडवकर धाम आइए, परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, यदि शोध करने की इच्छा से आना चाहते हैं तो मैं आपको खुला आमंत्रण करता हूं कि पांडवकर धाम आइए, मैं आपको बताने के लिए बात दूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हनुमान जी को झुको, हमें तो मतलब है अर्जी से, अर्जी कटवाइए, मैं बताने के लिए बात दूं। काम होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, जैसा तुमने पूछा उसा ही मैं उत्तर दे दूंगा, शेष ईश्वर जाने और तुम जानो। हमारे वर्ष भर हमारे आचार्यगण बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, शेष जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो लिखोगे तो पास होगा, चाहे भलाई वो वर्ष भर अपनी क्लास में मॉनिटरिंग करता हो, सफल बच्चा क्यों ना हो। मेरा कहने का मतलब उसकी कॉपी से लोग पढ़ते हो, लेकिन परीक्षा के दौरान, यदि परीक्षा देते दौरान अपनी परीक्षा में नहीं लिखता है तो फेल हो जाता है। मोखात कहने से कुछ नहीं होता कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे को तो कंठस्थ है, लेकिन मैं पास क्यों नहीं हुआ? पास इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने लिखा नहीं है। उसी तरीके से मैं प्रश्न का उत्तर तो दे सकता हूं, यदि आपने मेरे बताए हुए प्रश्न के विधि को पालन नहीं किया तो सफलता नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि विधि को, प्रश्न के उत्तर को समझकर उस विधि को करना होता है, उस उपाय को करना होता है, तभी सफलता मिलना संभव है। कोई वक्त कहते हैं कि मैं पांडवकर धाम गया, मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरी पर्ची तो दिखाओ, कौन सा काम नहीं हुआ। मैं पर्ची देता हूं, कोई भी वक्त को मैं लिख के देता हूं, मैं जानना चाहता हूं किसका काम नहीं हुआ। हो सकता है कि गलती मेरी हो, तुम्हारी ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पे विलंब कर रहा हूं, गलती मेरी भी हो सकती है, लेकिन मैं देखने की जिज्ञासा रखता हूं कि काम मैंने जो लिखा है वो काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने हनुमान जी पांडवकर सरकार पर भरोसा है कि जो लिखूंगा वो 101% होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं जिज्ञासा रखता हूं कि मैंने लिख के दिया है और काम क्यों नहीं हुआ, मैं उस पर्ची को देखना चाहता हूं। और वो भक्त मेरे हैं, जब दिन में 50 बार मेरा नाम लेते, मेरे पांडवकर सरकार का स्मरण लेते हैं और वो नाराज भी हो जाते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब उनके 100 बार मिठाइयां खाता हूं तो एक बार मैं नाराजगी भी झेलता हूं कि चलो मेरे भक्त ने 100 बार तो खिलाया, एक बार उसको गुस्सा आ गई, उसका काम नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं देख तो लूं उसका काम कौन सा नहीं बना। मेरा फर्ज है, क्योंकि जब मुझे 24 घंटे स्मरण करते हो, मेरा ध्यान करते हो, मेरे प्रभु का ध्यान करते हो, पांडवकर सरकार का स्मरण करते हो, और जब काम नहीं बनता है, कुछ का संकट आता है तो गुस्सा अपनों पे आती है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये भक्त गुस्सा हुआ है तो किस कारण से हुआ है, वो मेरे जरूर पर्ची डालें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7610100002। मैं उस पर्ची को पढ़ के आपको तत्काल रिटर्न जवाब छोड़ दूंगा।
लेकिन तुम कहो मैं सबसे बात करूं, सबसे फोन पे बात कर पाऊं, तो अति असंभव। इंसान हम भी हैं, हम कोई बाबा तो है नहीं, और बाबा बन जाते तो निश्चित है कई जन्मों के भाग उदय हो जाते मेरे घर के। लेकिन परमात्मा की इतनी कृपा है, बाबा नहीं नौकर तो बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। साधु संतों का आशीर्वाद ही है मैं यहां पर बैठा हूं। यदि दुनिया में साधु संत ना हो तो मेरे जैसे गुरुजनों को कोई भी कुछ न जाने, क्योंकि साधु संतों के प्रताप से ही मैं यहां बैठा हूं। साधु संत हैं हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री समाधि वाले महाराज, श्री हाथीवान महाराज, श्री इंगोटा वाले महाराज, और बरहा की पवित्र भूमि जहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जिनकी कृपा से पंडोकर धाम में अलग जगी हुई है। और पंडोकर धाम पूरे विश्व में त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भूमि जानी जाती। ऐसे गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसलिए पंडोकर सरकार के दरबार में आए तो अपना अहम पद अहंकार त्याग कर आए। यहां आए कुर्सी की लालसा से ना आए कि गुरुजी मुझे देख लेंगे फिर कुर्सी डालेंगे तो मैं बैठूंगा, अन्यथा जमीन में नहीं बैठूंगा, क्योंकि हम तो वीआईपी है। तो इस चक्कर में रहोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे फिर आप मेरे नजदीक क्यों ना हो। क्योंकि भगवान के दरबार में भगवान के बन के आइए, भगवान के दरबार में मांगने वाले बन के आइए। जैसे कि कोई भिक्षुक आपके द्वारे पर आकर, भीख मांगने वाला कोई फरियादी आपके यहां आकर कुछ मांगता है तो आप उसको जरूर देते हैं। या आपके घर पे विप्र या द्विज ब्राह्मण आते हैं तो आप उनको दक्षिणा जरूर देते हैं। भिक्षावृत्ति करने वाले, भीख मांगने वाले लोग आते हैं, उनको अवश्य देते हैं। ऐसे ही परमात्मा के दरबार में आप भिक्षुक बन के जाइए, आप वहां से उनकी दया की भीख मांग लीजिए और कर्म प्रधानता को स्वीकार कर लीजिए और अपनी की हुई कर्म की पुनरावृत्ति कीजिए। आपको 101% किया हुआ कर्म फल रूपी प्रसाद के रूप में बदलकर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है कि आप पंडोकर धाम श्री हनुमान जी की सरकार के चरणों से, उनकी चौखट से आप खाली नहीं जाओगे, आपके झोली में प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तो श्री पंडोकर सरकार के दरबार में भीख मांगना, दक्षिणा मांगना, उनसे प्रसाद मांगना कोई पाप नहीं है। क्योंकि इसलिए पाप नहीं है कि मांगना उससे चाहिए जो किसी से ना कहता हो। तो एक किंवदंत है, हमारे पिताजी बोलते हैं कि मांगो उसी से, देख उसी से, कहे ना किसी से। मांगो उसी से, देख उसी से, और कहे ना किसी से। जैसे हमसे कुछ मांग ले जाओगे तो मैं 100 जगह बकूंगा, और परमात्मा से मांगोगे वो कहीं भी नहीं बकेगा, चाहे उनके दरबार में क्यों ना खड़े रहो। तो ऐसे परमात्मा से मांगने में कोई इतराज नहीं। और हम सब लोग उनकी चौखट पर खड़े हैं मांगने के लिए, तो हाथ पसार के बोलना चाहिए हम सबको, हे परमात्मा मुझे मेरी मनोकामना पूरी हो, मेरे भौतिक बात के भौतिक सुख के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, बस खुशहाल होकर रहें, सब परिवार खुशी रहे, हमसे कोई दुखी ना रहे, ऐसा मन में संकल्प करना चाहिए। तभी तीर्थों में आए हुए संकल्प पूर्ण होते हैं और सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए आप लोग श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का जयकारा बोलिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हाथीवान जी महाराज की जय, श्री समाधि वाले महाराज की जय, श्री गोटा वाले महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। कुछ लोग तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे कि वास्तविक रिकॉर्ड हो जाए तो लोग कहेंगे मैं इनके यहां मांगने गया हूं।
बताओ, शर्म रहे, इतना बोला मैंने, इतना बताया, इतना संदेश वाचन दिया, उसके बाद हाथ उठा रहे हैं, कोई देख ना ले। अरे देख ले तो देख ले, लेकिन परमात्मा के सामने तो हाथ उठा के मांगिए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हाथीवान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। चलिए दरबार की ओर। और सभी दर्शक लोग जो YouTube पर देख रहे हैं, उन सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। सभी साधक गणों को, पंडोकर सरकार के अनुयायियों को, पंडोकर सरकार के प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले सभी भक्तजनों को और समस्त प्रकार के विद्वान जनों को पंडोकर धाम की हनुमान जी सरकार की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद। भगवान आपकी बुद्धि को प्रखर रखे, आपको विकास हो, आपके जीवन में तरक्की हो और आप जो जानना चाहते हैं वह प्रकाश रूपी आपको ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार।